हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 772। आज की तारीख है 8 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए स्वायम योजना को पुनः आरंभ किया है? तो इसका सही जवाब है असम। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। डॉक्टर अकिनवुमी अदिसीना को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकी विकास बैंक। डॉक्टर अकिनवुमी अदिसीना को अफ्रीकी विकास बैंक के दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से 5 साल के लिए चुना गया है। उन्हें 2020 की वार्षिक बैठक के अंतिम दिन गुरुवार 27 अगस्त को बैंक के सभी राज्यपालों का एक मत प्राप्त हुआ था। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री और विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता और सनहक शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर एडसीना ने बैंक में सुधार और अफ्रीका के विकास में तेजी लाने के लिए एक साहसिक एजेंडा चलाने में खुद को प्रतिष्ठित किया है। उन्हें पहली बार 28 मई 2015 को बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर अबिजान, कोट दिवायर में है। अगला प्रश्न है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 सितंबर 2020। इस साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC ने UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साक्षरता समस्याओं के प्रति जागरूकता और चिंता बढ़ाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 कोविड-19 संकट में साक्षरता शिक्षण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 इतालवी ग्रां प्री 2020 किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पियरे गैसली। पियरे गैसली ने इटालियन ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला 1 F1 रेस में अपनी पहली जीत दर्ज की। फ्रांस के 24 साल के गैसली ने मैक्लोरन के कार्लोस सेंज को 0.415 सेकंड के अंतर से पछाड़ा। रेसिंग पॉइंट के लास्ट स्ट्रोल तीसरे स्थान पर रहे। यह तीनों चालक पहले कभी किसी रेस के विजेता नहीं रहे हैं। विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को 10 सेकंड की पेनल्टी लगी जिससे वह पिछड़ गए और 7वें स्थान पर रहे। बात करें इटली की तो इसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, त्वेसा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। भारतीय गोल्फर त्वेसा मलिक फ्लम्सबर्ग लेडीज ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए संयुक्त चौथे स्थान पर रही। यह अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर टूर्नामेंट में उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 24 साल की त्वेसा ने इससे पहले महिलाओं के 2019 इंडियन ओपन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6ठा स्थान हासिल किया था। त्वेसा ने लेडीज यूरोपीय एक्सप्रेस टूर के इस टूर्नामेंट के अंतिम दौर में 2 अंडर 70 का स्कोर बनाया। अगला प्रश्न है, किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को भारत के व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू हेडन। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के राजनेता लीसा सिंह को
भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। तस्मानिया की पूर्व लेबर पार्टी की सीनेटर लीसा सिंह उपाध्यक्ष होंगी। पूर्व विक्टोरिया प्रीमियर टेड बालियो और पूर्व क्रिकेटर हेडन अन्य नए सदस्य हैं। 48 साल के हेडन एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। उनकी खेल उत्कृष्टता के लिए उन्हें 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया था। लीसा सिंह ने 2010 से 2019 तक संघीय सीनेट में तस्मानिया का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, FAO के 35वें एशिया प्रशांत क्षेत्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम रुपाला। खाद्य और कृषि संगठन FAO का 35वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। सम्मेलन भूटान के मेजबान देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन के क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और कोविड-19, कृषि की स्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बांग्लादेश 2022 में एशिया के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विंकेश गुलाटी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA ने विंकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स के निदेशक गुलाटी ने आशीष हर्षराज काले की जगह पदभार संभाला और उनका कार्यकाल 2020 से 2022 तक रहेगा। FADA की 298वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में गुलाटी की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, जो कि इसकी 56वीं वार्षिक आम बैठक के तुरंत बाद आयोजित की गई थी। FADA के उपाध्यक्ष के रूप में मनीष राज सिंघानिया को भी चुना गया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स SIAM की कार्यकारी समिति ने केनिची आयुकावा को अपना नया अध्यक्ष चुना है। आयुकावा 2013 से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और SIAM के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, विरुधुनगर जिले को किस राज्य का पहला पुनर्डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को केंद्र सरकार ने राज्य का पहला पुनर्डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है। इस जिले में विशेष रूप से पटाखे और संबंध क्षेत्रों के छोटे और मझोले उद्यम शामिल हैं। जिले में सभी औद्योगिक इकाइयां और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वर्तमान में कैशलेस लेनदेन के विभिन्न रूपों को लागू कर रहे हैं। इनमें ATM डेबिट कार्ड का व्यापक उपयोग, इंटरनेट बैंकिंग का बढ़ता उपयोग, QR कोड का व्यापक उपयोग आदि शामिल है। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और CM है E.K. पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक नेता केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। प्रसिद्ध धर्मगुरु और केरल के शंकराचार्य केशवानंद भारती का निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। भारतीय संविधान के मूल स्ट्रक्चर को स्थिर रखने में केशवानंद भारती का योगदान अहम है। केशवानंद भारती ने 1973 में केरल सरकार के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे। कोर्ट में यह याचिका सरकार और मूल अधिकार के लिए था। इस पीठ ने फैसला दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां सीमित है, हालांकि संसद मूल अधिकार में बदलाव नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन
रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्पैरो सिस्टम को लॉन्च कर ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली को विधिवत शुरू किया। प्रशासनिक अधिकारी अपनी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को स्पैरो पोर्टल पर भेजेंगे। J&K के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट का मूल्यांकन मैनुअल की बजाय स्पैरो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। इससे करीब 1289 अधिकारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट में और ज्यादा पारदर्शिता का लाभ हासिल होगा। J&K ई गवर्नेंस एजेंसी सूचना तकनीक विभाग ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सामान्य प्रशासनिक विभाग के समन्वय से नए सिस्टम पर अमल शुरू किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस भाषा को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है डोगरी, हिंदी और कश्मीरी। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो डॉक्टर अकिनवुमी अदिसीना को अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज सितंबर 7, 2020 को मनाया गया है। फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं पियरे गैसली। त्वेसा मलिक गोल्फ खेल से संबंधित हैं। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को ट्रेड एनवॉय के लिए चुना गया है। 35th FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर विंकेश गुलाटी को चुना गया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर को फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। केरल के रिलीजियस लीडर केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। स्पैरो सिस्टम जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया गया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, त्वेसा मलिक किस खेल से संबंधित है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscsigelpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।